बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 17 आज हम पढ़ने लगे हैं। लेक्चर नंबर 16 के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी MCQs। तो आज हम रिव्यू क्वेश्चन करेंगे इनके। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाऊंगा कि वो पूछ क्या रहा है, और फिर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड वो पूछना चाहता है उसके मुताबिक मैं आपको आंसर समझाऊंगा। और आपने बात गौर से सुन लेनी है। बाकी मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स के ऊपर आपको इसका आंसर ब्रीफली जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट से बात समझ लें। इंशाल्लाह आप जब समझ लेंगे तो आपके लिए याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह समझ आएगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो वो बात ही ये पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आगे साथ ही वो पूछ रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर कहता है कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो आपको मैंने बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है, तब पैदा होती है कि जब उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से। और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है या उस बॉडी की जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। ये तो थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पूरे पिछले लेक्चर आपने जितने भी लिए हैं हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात की थी। मेन क्वेश्चन है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होगी। याद रखिएगा कोई भी बॉडी तब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी जब वो उस प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया हो। इनर्शिया की मौजूदगी में जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर कोई बॉडी हुक्स लॉ को ओबे कर रही है तो फिर वो वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। अगर कोई बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है तो फिर वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। और अगर आपके पास बॉडी जो है उसकी सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो फिर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आसान है। आंसर इसका जो है वो लिखा हुआ है आपके पास नोट्स के अंदर। दूसरा है क्वेश्चन थिंक ऑफ सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है रोज़ाना आम मामूलात, ज़िंदगी के मामूलात के अंदर ऐसी एग्जांपल्स दें जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आपको पता है कि बहुत सारी एग्जांपल हैं। मोशन ऑफ क्रेडल, झूले की मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और पेंडुलम क्लॉक आपके घरों में होता है वो भी क्या कर रहा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है परफॉर्म। तो डेली लाइफ में और बहुत सारी एग्जांपल है। आपने जो झूला लगाया होता है वो भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल आपके जहन में आ सकती हैं। तो वो सारी की सारी जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है अबाउट द मीन पोजीशन, वो सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाती हैं। तो इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन जब आपने पढ़ा था तो तब आपको मैंने बताया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं? ऐसी ऑसिलेशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो। ऐसी ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम की जो रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो, ऐसी ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल आर दी एग्जांपल्स ऑफ डैम्प। शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है कि वो डैम्पिंग क्रिएट करता है। वो एम्पलीट्यूड जो है वो जो शॉक, मतलब जब आप किसी खड्डे वगैरह के अंदर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको जो है वो क्या करता है? ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, आपके अंदर ऑसिलेशन आती है। और शॉक जो लगे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑसिलेशन को जो है वो प्रोग्रेसिवली क्या करता है? रिड्यूस करता है। आपकी ऑसिलेशन जब रिड्यूस हो जाती हैं तो वो बेसिकली जो है वो डैम्पिंग में आ जाती है। ठीक है। अगला उसने कहा था कि हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन।
ड्यू टू डैम्पिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी एज टाइम पासेस। याद रखिएगा डैम्पिंग के अंदर जो टाइम गुजरता जाएगा फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसके नतीजे में बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले शॉक ऑब्जर्वर आपको एक स्पेसिफिक हाइट पे लेके दूसरी दफ़ा उससे कम, दूसरी दफ़ा उससे कम, फिर तीसरी दफ़ा उससे कम, और आहिस्ता 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 वो जो आपकी ऑसिलेशन थी वो बिल्कुल जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से चूँकि फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है टाइम पास होने के साथ साथ, तो फिर नतीजतन वो जो एम्पलीट्यूड क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह जो है वो डैम्पिंग जो है वो एम्पलीट्यूड किसी भी ऑसिलेशन का क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ठीक होगी बात जी। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। वेव क्या होती है, एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले कहता है वेव की डेफिनेशन करें और फिर बताएं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर डिफरेंस क्या है और उसकी एग्जांपल भी दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेव क्या है। किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी उस डिस्टर्बेंस को हम नाम देते हैं वेव का। ठीक है जी। जो क्या करता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करवाता है आफ्टर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बात, इसे हम नाम देते हैं वेव का। वेव क्या है, वेव बेसिकली किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है, या पार्टिकल में डिस्टर्बेंस है जो क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं वेव की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने बताया था मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। इसकी मैंने एग्जांपल आपको वाटर वेव्स दी थी और साउंड वेव्स दी थी, तो ये लिखी हुई हैं। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी एग्जांपल एक्सरेज हैं, टेलीविजन वेव्स हैं और डिफरेंट एग्जांपल बुक में आपने पहले पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद सूटेबल एग्जांपल। आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में आपने जो है वो डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। देखें बड़ी आसान सी बात है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करते हैं। ऐसी वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। और ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल वेव की मोशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ऐसी हम वेव्स को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। परपेंडिकुलर होगी तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स, अगर उस वेव की मोशन के अलोंग पार्टिकल मूव करेंगे तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप स्प्रिंग की एग्जांपल दे सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव में आप लाइट वेव्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं और डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं। तो आज के लिए हमने जो है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन किए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में अवेलेबल है आपके पास, हर चीज़ का आंसर मैंने ब्रीफली लिख दिया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, याद कीजिएगा और याद रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में आते ही यहाँ से हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 5 हमने पढ़े हैं, 5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।